नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए अब तक की 20 बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को वार्षिक बजट पेश किया। सीएम ने बजट में मुस्लिमों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने ऐलान किया कि सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में से 4% अब श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित होंगे। कर्नाटक सरकार मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 महिला कॉलेज खोलेगी। इसका निर्माण वक्फ बोर्ड की ही जमीन पर किया जाएगा। बेंगलुरु में 14 किलो सोना के साथ पकड़ी गई कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव को कोर्ट ने 3 दिन की डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंसी कस्टडी में सौंप दिया है। यह आदेश जस्टिस विश्वनाथ सी गौदड़ की अध्यक्षता वाली इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट ने जारी किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और भारतीय जनता पार्टी की नेता सीता सोरेन पर जानलेवा हमला हुआ। उन पर यह हमला उनके पूर्व पीए देवाशीष घोष ने किया। सीता सोरेन पर हमला उस वक्त हुआ जब वो सराय ढेला थाने क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की नवीनतम स्टारशिप परीक्षण उड़ान विफल हो गई। जब अंतरिक्ष यान ने संपर्क खो दिया और प्रक्षेपण के कुछ ही मिनटों बाद वो टूटकर आकाश में बिखर गया। रॉकेट में विस्फोट के बाद आकाश में नजर आया आग का गोला। न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज टीम साउदी ने भी भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद पर लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाने के आह्वान का समर्थन किया। शमी ने कहा था, रिवर्स स्विंग में होती है मुश्किल। अमेरिका की शीर्ष अदालत ने मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहब्बुर राना की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी। राना वर्तमान में लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। उसने अमेरिका के शीर्ष अदालत के एसोसिएट जस्टिस 9वें सर्किट के सर्किट जस्टिस के समक्ष रोक लगाने की इमरजेंसी अर्जी दाखिल की थी। उसे भारत को सौंपा जाना है। हरियाणा के पंचकुल में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना का फाइटर प्लेन जगुआर परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ने अंबाला से उड़ान भरा था। पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। वायुसेना के अनुसार जांच के आदेश दिए गए हैं। मथुरा वृंदावन की होली विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार यह केवल रंगों और आनंद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सामाजिक समरसता और बदलाव का प्रतीक भी बनेगी। इस आयोजन में 2000 से अधिक विधवाएं एक साथ होली खेलकर एक अनूठा रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के झूठे मुकदमे लिखवाने की धमकी देकर 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए। थाना इंदिरापुरम में रंगदारी मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत में गैंगस्टर मामले में उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। होली पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाने का निर्णय लिया। इसका लगभग 1 करोड़ 20 लाख केंद्र कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बता दें, केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई माह से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। होली पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान जनवरी 2025 से किया जाएगा। टैरिफ को लेकर लगातार हमलावर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया कि भारत बहुत अधिक शुल्क वसूलने वाला देश है। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क 2 अप्रैल से लागू होंगे। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात 2 अप्रैल को होगी जब जवाबी शुल्क लागू होंगे। ब्रिटेन की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर के काफिले में खालिस्तानी तत्वों के अवरोध पैदा करने का मुद्दा हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया। सदन में बैकबेंच बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष ने जयशंकर की सुरक्षा में सेंध को लोकतंत्र का अपमान बताया और गृह मंत्री यबेट कूपर से ब्रिटेन में भारतीय आगंतुकों की सुरक्षा के मुद्दे पर संसद में बयान देने को कहा। ओडिशा विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल और कांग्रेस विधायकों के अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। बीजू जनता दल ने ओडिशा सरकार द्वारा पंचायती राज दिवस की तारीख बदलने जाने को लेकर सवाल उठाए।
आतंकी लजर मसीह को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद पंजाब पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब को ले जाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उन्हें नहीं मिल सकी। आतंकी लजर मसीह को कौशांबी जिला जेल के सेपरेट सेल में रखा गया था। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके चाणक्यपुरी में शुक्रवार की सुबह विदेश सेवा के एक सीनियर अधिकारी जितेंद्र रावत ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों ने बताया कि वो कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। चमोली जिले के मलारी हाईवे के पास पहाड़ी से गिरी चट्टान से बीआरओ का 52 फीट लंबा पुल टूट गया। पुल टूटने से सीमावर्ती इलाके में आगमन बंद हो गया। बीआरओ का 52 फीट लंबा पुल गिरने से आवाजाही की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मौके पर पहुंचकर वैली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 6वें दिन सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के हंगामे पर भड़क उठे। उन्होंने कहा, विपक्ष मुद्दा विहीन है, इनके पास जनता की सरोकार से जुड़े सवाल नहीं है। ये लोग केवल शोर मचाकर जनता के काम को रोकते हैं, लेकिन सरकार जनहित के काम करती रहेगी। दिवंगत शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज ने औरंगजेब के शासनकाल की प्रशंसा करते हुए विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर औरंगजेब हिंदुओं का कत्लेआम करना चाहता तो 48 साल के शासनकाल में कर सकता था। राणा ने कहा, अबू आजमी के मामले पर दोहरा रवैया नहीं अपना सकते। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, अमेरिका और यूक्रेन के बीच अगले सप्ताह सऊदी अरब में दूसरे दौर की वार्ता होगी। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर इसे लेकर कई पोस्ट करके यह जानकारी दी। टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।